Hello friends, in this video we are going to discuss linear partial differential equation with constant coefficient. तो इन वाली डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करते हैं, जैसे सिंपली ओडी होती है ना, जैसे ओडी में हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, फिर पीआई फाइंड करते हैं, सीएफ फाइंड करते हैं, तो सेम ऐसे ही इसमें भी होता है। अब इसमें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो, क्योंकि हमारे यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल जो है, डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो हो जाते हैं, एक्स और वाई। तो ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती है, ये जो एफ डी बनता है, ये भी दो वेरिएबल में बनता है, डी एक्स डी वाई। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करते हैं। तो बेसिकली अभी हम जो पहले पढ़ेंगे वो ये वाला पढ़ेंगे, जिसमें ये इन सबकी डिग्री सेम होती है, जैसे कि nth डिग्री, इन दोनों की मिला के भी डिग्री nth, इसकी भी डिग्री n, सबकी डिग्री n है, मीन्स इन सबकी डिग्री सेम होती है। और ये जो साइड में फंक्शन होता है एफ एक्स वाई, इस पे दो केस बनते हैं। अगर ये एफ एक्स वाई ज़ीरो होता है तो उसको हम होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, और अगर ज़ीरो नहीं होता है तो उसको हम नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो पहले हम होमोजीनियस पढ़ेंगे। होमोजीनियस में केवल सी एफ फाइंड करना होता है, और नॉन होमोजीनियस में सी एफ और पी आई दोनों फाइंड करके जो हम ऐड करके लिखते हैं तो उसको जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। सेम ऐसे ही जैसे ओडी में करते थे, काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं। अब क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन हम ऐसे लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पे डी एक्स मतलब डेल बाय डेल एक्स मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और डी वाई स्टैंड्स फॉर डेल बाय डेल वाई मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जेड इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, मतलब जो हम सी एफ फाइंड करते हैं वो कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके यहाँ पे हैं कुछ तरीके। तो अगर हमारे पास जैसे ये फाई ऑफ डी एक्स डी वाई होता है, इसको हम लीनियर फैक्टर में ऐसे ब्रेक कर लेंगे। तो जब हमने इसको लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर लेंगे तो यहाँ से अगर डी एक्स को, मतलब बेसिकली ऐसा ही करते हैं हम लोग, डी एक्स को पुट करते हैं एम के इक्वल और डी वाई को पुट करते हैं 1 के इक्वल। तो यहाँ से रूट आएगा एम इक्वल्स टू, मतलब यहाँ से M1 M2 एंड सो ऑन Mn। तो जैसे हम वहाँ पे लिखते थे ओडी में कि हम ई की पावर में M1x ऐसे करके लिखते थे, तो यहाँ पे φ1x प्लस M1y प्लस φ2x प्लस M2y ऐसे करके लिखते हैं सॉल्यूशन। या फिर किसी अपनी मर्जी है, y प्लस M1x प्लस φ2y प्लस M2x ऐसे लिख सकते हैं। अगर इनमें से कुछ रिपीट हो रहे हो तो जब हमारे पास, मान लो जैसे हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर है और हमारे पास -1 रूट दो बार रिपीट होता था ओडी में, तो हम क्या करते थे, c1 प्लस एक्स c2 और e की पावर में माइनस का x ऐसे लिखते थे। तो यहाँ पे वो चीज़ तो सेम लिखेंगे, लेकिन साथ में x मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अगर मान लो ये n टाइम रिपीट हो रहा है, तो 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 से सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे, पर ये अंदर वाली क्वांटिटी सब सेम ही है, ये सब सेम ही रहेगी। और सेम ऐसे अगर इसमें ये वाला केस आ जाए, जैसे इसमें डी एक्स में रिपीट हो रहा है, ये सब रिपीट हो रहे हैं, दोनों की डिग्री हालांकि दोनों 4 है, लेकिन तो उसमें क्या करेंगे, जैसे डी एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ से डी वाई कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा डी वाई प्लस यहाँ डी एक्स बचा, यहाँ पे ऐसे बचा, यहाँ केवल डी वाई बचा और यहाँ डी एक्स बचा। तो उस टाइम क्या करेंगे, इसके लिए जो सॉल्यूशन लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे, वाई इक्वल्स टू, एक सेकेंड, वाई इक्वल्स टू φ1, तो यहाँ पे हम इसकी वजह से लिखेंगे φ1y प्लस एक्स और φ2y, ये लिखेंगे इसकी वजह से, प्लस क्योंकि ये dy है इसकी वजह से लिखेंगे प्लस φ3x। अगर यहाँ सपोज एक और बार dy होता, सपोज यहाँ पे पावर 3 होती या पावर 2 होती, तो यहाँ पावर 2 कॉमन आती, तो यहाँ पे हम लिखेंगे φ3x प्लस y इंटू φ3x। और ये जो बचा हुआ है इसकी वजह से तो सिंपल ही लिखेंगे हम, प्लस ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 वाई माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ से रूट अगर मैं इसको m रखूँगी, इसको 1 रखूँगी, तो m प्लस 1 इक्वल्स टू 0 से m इक्वल्स टू -1 आएगा, तो ये मैंने लिख दिया y माइनस एक्स। तो इस वाली सिचुएशन को ऐसे डील करते हैं। तो सी एफ में यही होता है। और सी एफ में अगर ये रूट्स चाहे कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, चाहे नेचुरल नंबर आ रहे हैं, चाहे रेशनल नंबर आ रहे हैं, चाहे इरेशनल आ रहा है, या कुछ भी आ रहा है, हम इसी तरीके से सॉल्यूशन लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ऐसे ही सॉल्यूशन लिखते हैं, कोई अलग तरीका नहीं होता ओडी की तरह। तो इट्स ऑल अबाउट सी एफ। अब हम आगे पी आई फाइंड करना सीखेंगे कि पी आई कैसे फाइंड करते हैं। तो पी आई जैसे हम ओडी में करते थे कि 1/FD,
और जो यहाँ फंक्शन होता था, जो भी ये यहाँ पे जो फंक्शन होता है ये वाला, इसको यहाँ पे लिखते थे। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, 1/5 ऑफ dx dy इंटू fxy। तो पी आई ये हो जाएगा। अब यहाँ 1/dx का मतलब है, अगर कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि 1/dx आ जाता है सिंपली, तो उसका मतलब होता है इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और 1/dy का मतलब होता है इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू वाई। ऐसे 1/dx स्क्वायर आ जाता है तो इंटीग्रल डबल 2 बार इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसे 1/dy की पावर 3 आ जाता है सपोज, तो 3 टाइम इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू वाई। ऐसे इनके मीनिंग होते हैं यहाँ पे।